अस्सलामुअलैकुम। आई एम अ टीचर ऑफ K3। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए CPSS ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। बच्चों को अपनी निगरानी में काम करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ इनके लिए न्यू मेथड है। क्लास K3, आज हमारा इंग्लिश ए का फर्स्ट लेक्चर है, लेसन नंबर 2, द मैजिकल बुक। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। द वेकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड। छुट्टियां खत्म होने को हैं। द स्कूल वुड रीओपन इन अ वीक। स्कूल एक हफ्ते में दोबारा से खुल जाएंगे। हारिस वॉज वॉचिंग टीवी। हारिस टीवी देख रहा है। व्हेन ही हियर हिज मदर कॉल, जब उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, फ्रॉम द अदर रूम, दूसरे कमरे से। हारिस, आर यू रेडी? हारिस, क्या तुम तैयार हो? द काउंटर क्लोजेज एट 12 o'clock। काउंटर 12 बजे बंद हो जाएगा। वी हैव टू हरी, हमें जल्दी है। हारिस hurriedly put on his shoes and replied। हारिस ने जल्दी से जूते उठाए और जवाब दिया, Yes mom, I am ready। जी अम्मी, मैं तैयार हूँ। I am waiting for you near the car। मैं तुम्हारा कार के पास इंतज़ार कर रही हूँ। Haris and his mother were going to collect his new textbooks and notebooks for class 3 from the school। हारिस और उसकी माँ तीसरी जमात की कॉपियाँ और किताबें लेने स्कूल जा रहे थे। His friend Andy had already got his books। उसके दोस्त एंडी ने पहले से किताबें ले ली हैं। They were glossy and colorful। वो बहुत चमकदार और रंग बिरंगी हैं। As soon as Haris got the books from the counter, he leafed through them। जल्द ही हारिस ने किताबें ले ली और वो चला गया। The pages were so crisp and neat। सफ़ात बहुत ज़्यादा साफ सुथरे और कुरकुरे थे। On the way back, mother reminded him। वापसी पर माँ ने याद करवाया, Remember हारिस, याद करो हारिस, You are a big boy now। तुम अब बड़े लड़के हो। You must keep these books properly। अब तुम्हें ये किताबें अच्छे से रखनी हैं। No tearing pages। सफ़ात को फाड़ना नहीं है। To make rockets and boats। कश्तियाँ और रॉकेट बनाने के लिए। No mother, this year I will keep my books neat। नहीं अम्मी, इस साल मैं अपनी किताबें साफ सुथरी रखूँगा। I won't tear pages। मैं सफ़ात नहीं फाड़ूंगा। I promise। मैं वादा करता हूँ। हारिस वॉज गुड एट स्टडीज़। हारिस पढ़ाई में बहुत अच्छा था। He played basketball well। वो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। But he had one bad habit। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। He treated his books badly। वो अपनी किताबों के साथ बुरा सलूक करता था। He would tear their pages। बस इनके सफ़ात फाड़ता था। Touch them with dirty hands। गंदे हाथों से उसे छूता था। Throw them around। इधर उधर फेंक देता था। And often misplaced them। और अक्सर उन्हें घुमा देता था। His parents and teachers scolded him several times for this। उसके वालिदैन और उस्ताज़ा अक्सर उसे कई बार उसे डांट चुके थे। But he did not listen। लेकिन उसने नहीं सुना। His mother hoped that। उसकी माँ को उम्मीद थी, at least this year he would be more careful। कम से कम इस साल वो ज़्यादा मुहतात रहेगा। The school reopened and classes began। स्कूल दोबारा से खुल गए और पढ़ाई शुरू हो गई। हारिस proudly carried his new books to school। हारिस फ़ख्र से अपनी नई किताबें लेकर स्कूल गया। But just 2 months into the school term। समाही के 2 ही माह में all the books were looking different। तमाम किताबें मुख्तलिफ दिखाई देने लगीं। The English notebook had no cover। अंग्रेज़ी की कॉपी का कवर नहीं था। मैथमेटिक हैड मैनी पेजेस मिसिंग। हिसाब की किताब के बहुत से सफ़ात मौजूद नहीं थे। द उर्दू टेक्स्ट बुक वॉज टॉर्न। उर्दू की निसाबी किताब पढ़ चुकी थी।
Haris' mother got angry seeing the pathetic shape of his books. हारिस की माँ बहुत गुस्से में थी किताबों की बुरी हालत देखकर. She decided to teach him a lesson. उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया. She went to see Haris' English teacher, Mrs. Shah. वो हारिस की अंग्रेज़ी की उस्तानी मिसेस शाह के पास गईं. And they thought of a plan. और उन्होंने मंसूबे के बारे में सोचा. On Monday morning, पीर की सुबह, हारिस was getting ready for school. हारिस स्कूल के लिए तैयार हो रहा था. Mother, did you see my English notebook? अम्मी, क्या आपने मेरी अंग्रेज़ी की कॉपी देखी है? I have a test today. मेरा आज टेस्ट है. No हारिस, नहीं हारिस, I am sure it's somewhere there. मुझे उम्मीद है कि वो यहीं कहीं होगी. Have you checked inside your bag and the shelf? क्या तुमने अपने बैग में और अलमारी में देखा है? Oh mom, I can't find it anywhere. ओह अम्मी, मैंने इसे कहीं नहीं देखा. मिसेस शाह इज गोइंग टू स्कॉल्ड मी टुडे. मिसेस शाह आज मुझे डांटेंगी. यहाँ से करना है ना. वेल, इट्स टाइम टू लीव. है, ये जाने का वक्त है. योर बस इज हेयर ऑलरेडी. तुम्हारी बस पहले से आ चुकी है. आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस. मुझे भी दफ्तर से देर हो रही है. सेड मदर स्माइलिंग टू हरसेल्फ. अम्मी ने खुद से मुस्कुराते हुए कहा. शी न्यू, वो जानती थी मिसेस शाह वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट. मिसेस शाह संभाल लेंगी. लेटर इन द क्लास मिसेस शाह आस्क्ड द पीपल्स टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक्स. जल्द ही क्लास में मिसेस शाह ने बच्चों से कहा कि इंग्लिश की कॉपियाँ निकालें. शी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर. उन्होंने इम्तिहानी पर्चा हाथों में दिया. एंड ऑर्डर्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस. और उन्हें सवालात के जवाब देने को कहा. वाइल द अदर चिल्ड्रन वर बिजी प्रिपेयरिंग टू राइट. जब दूसरे बच्चे लिखने की तैयारी कर रहे थे, हारिस सैट स्टेयरिंग अहेड विद टीयर्स इन द आईज. हारिस आंखों में आंसू लिए सीधा बैठा था. हारिस, वेयर इज़ योर नोटबुक? हारिस, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? वाई आर नॉट यू राइटिंग द आंसर्स? तुम जवाबात क्यों नहीं लिख रहे? मिस, आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक. मिस, मेरी कॉपी गुम गई है. ओह रियली? वाकई? आई एम नॉट सरप्राइज. मुझे हैरत नहीं हुई. इन फैक्ट, हत्ता कि लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम. कल रात मैंने एक ख्वाब देखा. मैनी बुक्स वर शाउटिंग. बहुत सी किताबें चिल्ला रही थीं. एंड कंप्लेनिंग. और शिकायत कर रही थीं अबाउट दी क्रूल लिटिल चिल्ड्रन. बहुत से छोटे संगदिल बच्चों के लिए हु हर्ट देम, जो इन्हें तकलीफ देते हैं. दे हैव डिसाइडेड टू हाइड देमसेल्फ. उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद को छुपा लेंगे फ्रॉम द लिटिल विलेंस, इन छोटे दुश्मनों से. आई थिंक माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू. मुझे लगता है कि मेरा ख्वाब सच हो गया. हारिस, हाउ वुड यू लाइक? हारिस, तुम्हें कैसा लगेगा इट इफ़ समवन पुल्ड योर नोज? अगर कोई तुम्हारी नाक खींचे. हैंड, तुम्हारा हाथ. ईयर्स, तुम्हारे कान और लेग्स या तुम्हारी टांगी. वुड नॉट इट हर्ट? क्या ये तकलीफ नहीं देगा? योर बुक्स फील द सेम. तुम्हारी किताबें बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती हैं. व्हेन यू टीयर देम, जब तुम इन्हें फाड़ देते हो. हारिस थॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. हारिस ने चंद लम्हों के लिए सोचा. हिज मदर, उसकी माँ, फादर, वालिद, एंड ग्रैंड पेरेंट्स और दादी दादा वर ऑलवेज एंग्री विद हिम. हमेशा उससे गुस्सा होते हैं. फॉर दिस सिंगल बैड हैबिट ऑफ हिज, उसकी एक वाहिद बुरी आदत से. ही सेड क्राइंग, वो रोते हुए बोला. मिसेस शाह, प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस. मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दें. आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ.
I will be careful with my books. मैं अपनी किताबों के साथ मोहतात रहूँगा. Mrs. Shah said, Mrs. Shah ने कहा, Go home, घर जाओ, and check your bookshelf, और अपनी किताबों वाली अलमारी देखो. I am sure, मुझे यकीन है, your notebook would have come back there. तुम्हारी कॉपी वहाँ वापस आ चुकी होगी. Do today's test in your rough notebook. अपना आज का टेस्ट अपनी घर की कॉपी पे करो. Remember, याद रखो. Don't ever test अपनी घर की कॉपी पे करो. Remember, याद रखो. Don't ever tear pages from your books. कभी भी अपनी किताबों में से सफ़ात नहीं फाड़ने. और keep them dirty, और उन्हें गंदा नहीं करना. हारिस had learned a lesson. हारिस ने एक सबक सीखा. हारिस was surprised. हारिस हैरान था. When he reached home, जब वो घर पहुंचा, the English notebook was right there. इंग्लिश की कॉपी वहाँ मौजूद थी on the shelf, अलमारी पे. How did he miss it in the morning? वह इसे किस तरह सुबह छोड़ गया था. Had Mrs. Shah's dream come true? क्या मिसेस शाह का ख्वाब वाकई सच्चा था. Chapter is completed. Now mark the dictation words and sentences of chapter number 2. 3 class, page number 4. Your paragraph number 3rd. The last line, they were glossy and colorful, is your dictation line number 1. Now move to the next page, page number 5, paragraph number 1, line number 5. His parents and teachers scolded him several times for this. Paragraph number 2, line number 1, dictation word number 1, reopened. Paragraph number 3, line number 1, word number 2, pathetic. Last paragraph, second last line, word number 3, preparing. Now move to the next page, page number 6, paragraph number 2, line number 1. Many books were shouting and complaining about the cruel little children. Paragraph number 2, line number 3, dictation word number 4, villains. Your home task is reading प्लस डिक्टेशन आपने लर्न करनी है और रफ कॉपी पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है.